तेलंगाना की खबर से बहुत बड़ी खबर है। 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर कर दिया है। 14 नक्सलियों ने भद्रकाली में 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर सुकमा के नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 3 डीवीसी समेत 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एक तरफ करेगोटा की पहाड़ियों पर जवान कमर कसकर तिरंगा लहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां से बैक फुट में गए नक्सली तेलंगाना में सरेंडर कर रहे हैं। संजय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कोई बड़ा नामी नक्सली, किस तरीके के नक्सली थे और इसे कितनी बड़ी सफलता माना जाए? बिल्कुल नितेश, देखिए जो 14 नक्सली हैं वो सभी के सभी बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। खासतौर पे पामेड़ और उसूरी इलाके के ही रहने वाले हैं। 14 के 14 नक्सली, इसमें से 3 डीवीसी मेंबर हैं, यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर हैं। नक्सली संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है ये किसी भी डिविजनल कमेटी के लिए। अब ये नक्सली जो है उन्होंने भद्रकाली कोत्तागुड़म जिला में तेलंगाना में जाके सरेंडर किया है, लेकिन इसे सीधे तौर पे हम असर मान सकते हैं उस सबसे बड़े इनकाउंटर का जो लगातार 12 दिनों से जारी है कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पे। और देखिए ये वही पहाड़ियां है जहां से आगे होते हुए पामेड़ पहुंचा जाता है। तो ये समझिए कि जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था इसका कारण ही यही है, क्योंकि लगातार फोर्स ने जब बड़े नक्सलियों को घेरा, बटालियन नंबर 1 को घेरा, तो जो निचले कैडर है उनमें एक डर समा गया है कि अब उनके पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। तो सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि आप सरेंडर कर दें। और उसी का असर है कि आज 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी नक्सली, मैं फिर से एक बार जोर देके बोलूंगा कि सभी नक्सली बीजापुर के रहने वाले हैं। तो भले ही ये सरेंडर तेलंगाना में हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस वक्त जब अभी सबसे बड़ा एनकाउंटर चल रहा है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पे मौजूद कर्रेगट्टा की पहाड़ियों पे, और लगातार ये बात कही जा रही थी कि इसका असर हमें देखने को मिलेगा। और देखिए इसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। लगातार बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे भी जानकारी आ रही है कि और बड़ी संख्या में नक्सली जो है जो इस इलाके में सक्रिय थे वो सरेंडर कर सकते हैं। तो नीतीश, आने वाले 2 से 3 दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले। इसमें हमें इस तरह की कई बड़ी खबरें निकल के सामने आने वाली हैं। संजय, ऑपरेशन की भी डिटेल बता दीजिए। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि आने वाले समय भी महत्वपूर्ण है, खासकर 3 दिन और भी जो है सरेंडर देखने को मिल सकते हैं। ऑपरेशन की करंट स्टेटस बता दीजिए संजय। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन में बहुत बड़ी अपडेट ये है कि पहली बार बीजापुर के कर्रेगुट्टा के इलाके में अन्य राज्यों की स्पेशलाइज्ड फोर्सों को उतारा गया है। ये ऐसी फोर्सेस हैं जिन्होंने पहले इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें महत्वपूर्ण तौर पे झारखंड की फोर्स है जिसने बूढ़ा पहाड़ के पास इसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। बूढ़ा पहाड़ भी बिल्कुल कर्रेगुट्टा की तरह ही झारखंड में नक्सलियों सबसे मजबूत गढ़ था। इसे जिस जवानों ने फतेह किया था उनकी मदद ली गई है। इसके अलावा पुलिस ने देखिए आज खुद ही स्वीकार किया है कि इस ऑपरेशन में आईटीबीपी और बीएसएफ के जवान भी शामिल हैं। आईटीबीपी जो मुख्य तौर पे नारायणपुर में सक्रिय है और इसके अलावा बीएसएफ कांकेर में पोस्टेड है, यानी कि कांकेर और नारायणपुर से भी जवानों को बुलाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरा ऑपरेशन जो इसमें 20,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। और अब तक के इतिहास में किसी भी एंटी नक्सल मोर्चे पे इतना बड़ा ऑपरेशन देश ने नहीं देखा है। यही वजह है कि इस ऑपरेशन पे पूरे देश की नजर है। लगातार दिल्ली से इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। आईबी के डायरेक्टर छत्तीसगढ़ आते हैं, वो यहाँ बैठक लेते हैं, सीएम बैठक लेते हैं। लगातार अहम जानकारी आप बता रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो ऐतिहासिक है। और देखिए जो इसमें ताज़ा अपडेट थी वो संजय ने बता दी। संजय, इस बहुत ही जो है महत्वपूर्ण खबर बताने के लिए, जानकारी बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे जुड़ेंगे और तमाम अपडेट्स इसी तरीके से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया संजय।